भारत में रोज नए नए कारनामे राजनीतिक दलों के देखने को मिलते हैं। तो आज का जो कारनामा है इसको जानकर आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ शब्दों के खेल पर, शब्दों के चाल पर और नाम बदलने की प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो बार बार नामों को बदलती है, उसी को लेकर आज मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। बात करेंगे कि G20 रात्रि भोज के लिए जो राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र विपक्ष के दलों को भेजा गया है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन्हीं चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है और उनका कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लगता है अब बदलाव करने वाली है भारतीय जनता पार्टी और संविधान को बदलने का काम किया जाएगा। यानी कि इनका सीधा सीधा आरोप है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं और जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था उसको अब ये लोग द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि इंडिया शब्द को ही ख़त्म कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को लेकर तमाम ट्वीट भी किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन में भोज कब है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो 9 सितंबर को G20 का रात्रि भोज है और यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया जा रहा है जो भी उसकी योग्यता रखते हैं। और उस पेपर पर लिखा हुआ है, उससे निमंत्रण पत्र पर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा हमलावर हो चुकी है कांग्रेस, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से ये चीज़ें खेली जा रही हैं, ये राज्यों के साथ, संघ के साथ ये अन्याय है और राज्यों के द्वारा, राज्यों पर संघ द्वारा हमला हो रहा है। ये सारी चीज़ें बातें की जा रही हैं, यानी कि शब्दों का जो माया जाल है उसमें पड़े हुए हैं। और आपको पता ही है कि आने वाले समय में जो संसद की विशेष सत्र बुलाया गया है, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। और उस दौरान भी क्या ये कार्यक्रम हो सकता है कि इंडिया से बदल कर भारत कर दिया जाएगा। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है JP नड्डा, और उन्होंने इस पर कुछ टिप्पणी कर दी है। नड्डा ने कांग्रेस से सवाल किया कि जो कहा वह देश के सम्मान और गौरव से संबंधित है और उस पर क्यों आपत्ति आप लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने ये कहा, उन लोगों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, वहाँ के एक नेता है उनके द्वारा ये कहा गया कि भैया इंडिया जो है ये अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है और हमारे देश के लिए ये एक तरह से गाली का काम करता है। इंडिया शब्द को अब हटा ही देना चाहिए। अब हम इंडिया नहीं भारत लिखेंगे और देश में भारत ही चलेगा। इंडिया शब्द जो है अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है, ऐसा एक नेता के द्वारा कहा गया है, केंद्रीय मंत्री के द्वारा कहा गया, और जिसके बाद और ज़्यादा भूचाल मच चुका है। तो भारत जो है बहुत ही ज़्यादा संभावनाओं का देश है और यहाँ पर नामों को लेकर लगातार बीजेपी अग्रेसिव है, क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा इस पर काम करता है कि जो भी हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है उन सारी चीज़ों को हटाकर नए सिरे से हमारी पुरानी जो पद्धतियाँ हैं उनको लाया जाए। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िले का नाम इलाहाबाद था, जो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, उसका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के द्वारा प्रयागराज कर दिया जाता है कुंभ महाकुंभ के पहले। और आपको पता है कि आने वाले 2025 तक लगभग महाकुंभ का आयोजन फिर से होने वाला है। फिर और हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब उसे हटाकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अयोध्या क्या है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, उनकी कर्मभूमि है, और उसी को आध्यात्मिक रूप को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से नाम चेंज किया गया और ढेर सारी सड़कों का नाम चेंज किया गया। और इस प्रकार से ये अपने जो टारगेट है, जिसका इन्होंने चुनाव प्रचार में बोला था कि हम ये कर देंगे, ये सारी पुरानी चीज़ें हमारी जो हैं वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको वापस लाएंगे, तो वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था 3 तलाक हटा देंगे, 370 हटा देंगे कश्मीर से, और बहुत सारी चीज़ों पर उन्हें चर्चाएं की थी और उन पर वो काम कर रहे हैं। और इनके सबसे बड़े एजेंडे में अगर हम बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता है, इसी पर इनका चल रहा है। और एक और मुद्दा निकल के आ रहा है कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो इनके द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है, उसमें ये लोग क्या करने वाले हैं कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाले हैं, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं। और जिससे वैसे ही विपक्ष वाले परेशान थे, और उनका जो गठबंधन था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन के नाम से बुलाया जाता है। और आपको पता है कि हाल ही में उसी इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए एक DMK के पार्टी के नेता, उन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने
नहीं तो उसके बाद तो अभी देश में भूचाल मचा ही था, तो ये तो ऐसा कुछ होने ही वाला था कि जिससे और भी बड़ा भूचाल मचे। तो 24 का चुनाव आ रहा है, बने रहिए एमपीएस हिंदी न्यूज़ के साथ, हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर के साथ, जिससे आपको सारी सच्ची और अच्छी एथेंटिक प्रामाणिक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी जाहिर करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।